नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी समाज सुधारक और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक थे, जहाँ उनका संदेश मनखे एक सम्मान केवल विचार नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने वाला जीवन दर्शन है। जहां मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाबा गुरु घासीदास का जीवन दर्शन करुणा, सहिष्णुता और प्रेम के साथ साथ परस्पर सम्मान का प्रतीक है। जहां उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे बाबा जी के विचारों को अपनाकर सामाजिक समरसता, शांति और समृद्धि के साथ एक समावेशी छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। खबर रायपुर से ही है, जहां आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने आज देशव्यापी आह्वान के तहत जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जहां राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जहां बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो बताते चलें कि प्रदेश में लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यालय की ओर कूच करने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी के द्वारा राजनीति बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और अब यह षड्यंत्र जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। जहां इसी के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और जिससे कि पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। पूरे देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ है वो खुल चुका है। राउजनी कोर्ट में जिस प्रकार से सत्य की जीत हुई है और 12 साल तक के हमारे शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, इसको बदनाम करने का जो षड्यंत्र ये लोग कर रहे थे, 12 साल तक खूब बदनाम किए। 2000 करोड़ का घोटाला है, 5000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन आज राउजनी कोर्ट ने उसे संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया। उस इस लायक भी नहीं है। लेकिन किस प्रकार से हमारे नेताओं को 12 साल तक बदनाम करते रहे। पूरे देश भर में इसी प्रकार से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके डराने का काम, धमकाने का काम, जेल भेजने का काम फर्जी तरीके से वो कर रहे हैं। वो स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी चेत जाए कि इस प्रकार की झूठ है वो नहीं चलेगा। जो देश के लिए पूरे संपत्ति, पूरी जीवन समर्पित करने वाला परिवार, गांधी परिवार, उसको बदनाम करने चले थे, लेकिन आज मोदी शाह की सरकार पे करारा तमाचा पड़ा है। राउजनी कोर्ट ने जो फैसला है वो सबसे बड़ा तमाचा है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हो रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी यही कर रहे हैं। आज के कोर्ट में हुआ क्या, जो व्यक्ति फरार है उसको 164 के बयान कराने ले गए थे आईओ, और जब हम वकील ने उसको कहा कि ये तो फरार व्यक्ति है, तो ऐसा भागा कि मिल्खा सिंह भी शायद शर्मा आ जाए, इतना तेजी से सरपट भागे। न केवल वहाँ उसका जो आरोपी है, जो फरार व्यक्ति वो भागा, आईओ भी भागा, तो एजेंसी भी भागने लगी। अब तो ये अब खबर जशपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बीते 2 वर्षों में जशपुर के जिले में सड़क विकास को अभूतपूर्व गति दी। जहां आपको बता दें कि जिले में कुल 623 सड़कों के निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 108 सड़कों के लिए 634 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृत की गई है, जिसमें कि प्रमुख मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 29 सड़कों के लिए 76 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। जहां आपको बता दें कि ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत 17 सीसी रोड और 376 आंतरिक सीसी सड़कों के लिए भी निर्माण से गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आपको बता दें कि इन सड़कों से बरसात में होने वाली दिक्कतें भी कम होंगी। तो जहां किसानों, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को भी सुरक्षित आवागमन मिलेगा। जशपुर जिले में महज दो वर्ष की सुशासन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने 600 से अधिक सड़कों के लिए 986 करोड़
से अधिक की राशि स्वीकृत किए हैं। कई सड़कों का काम पूर्ण होने वाला है और कई सड़कों का काम अभी चल रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं हमारे सभी जिले वासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाने के लिए उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हम सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है जसपुर। माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल 2 वर्षों के अल्प समय में ही जसपुर जिले में सड़कों का जाल जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बिछाया जा रहा है, वो पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जसपुर हमेशा से ही एक पिछड़ा हुआ जिला था, लेकिन आज केवल सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 1000 करोड़ की लगभग स्वीकृति पूरे ज़िले को मिल चुकी है और इसके माध्यम से पूरे ज़िले में कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पूरे ज़िले में सड़कों का जाल लगभग बिछने की स्थिति में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज ज़िले का त्वरित विकास हो रहा है और जो ज़िला पूरे प्रदेश के मानचित्र में सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता था, आज वहाँ चहुं ओर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के आध्यात्मिक प्रतीक और महान समाज सुधारक जो बाबा गुरु जी हैं, उनके घासीदास जी का 207वां जयंती धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर एक भव्य सतनाम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि बालोदा बाजार के विभिन्न मार्गों से होती हुई नगर के नयनदास स्मृति भवन पर समाप्त हुई। बताते चले कि शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बाबा घासीदास के संदेश मन के एक सम्मान को जन जन तक पहुंचाया गया। जब बता दें कि भक्ति और उत्साह का अनूठा वातावरण भी बना रहा, तो जहां महिलाएं, बच्चे और पुरुष सफेद कलश और ध्वज धारण किए हुए नजर आए। बता दें कि शोभा यात्रा में बालोदा बाजार के विधायक टंकराम वर्मा, नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। खबर रायपुर से है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और जहां नितिन एक युवा और परिश्रमी नेता हैं और जिनके पास संगठन का भी अच्छा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत ही प्रभावी रहा और उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। तो वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे अपने विनम्र स्वभाव और जमीन पर काम करने की शैली के लिए बेहद ही प्रसिद्ध हैं। उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता से आने वाले समय में पार्टी और भी सशक्त होगी और जहां उनके संगठनात्मक अनुभव का लाभ भी छत्तीसगढ़ को मिलेगा। अब खबर बस्तर से है, जहां शराब घोटाले में जेल में बंद बस्तर के संभाग के कोटा विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। जहां आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनवरी में जेल जाने के बाद आज पहली बार बाहर आया हूं और मुझे हार्ट, शुगर और आंखों की बीमारी है। जहां आपको बता दें, उन्होंने आगे भी कहा कि लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा मुझे समुचित इलाज नहीं दिया जा रहा है। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और जहां पूर्व मंत्री ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर जेल प्रशासन पर आरोप लगाया और उचित इलाज की मांग की थी। के बाद तो यहाँ लाए रहा मेरे को। जी जी जी। अगर बाहर रहे ऐसे 1 साल 11 जनवरी में मेरा अंदर हुआ। हाँ। आज पहला बार आया हूँ।
तबीयत ठीक है आपकी अभी? अभी तबीयत तो अच्छा नहीं है। मैं ब्लड प्रेशर वाला आदमी हूँ और शुगर वाला आदमी हूँ और मेरा आर्ट का भी बीमारी है। जी, आपको नहीं ला रहे थे, एक आरोप था कि आपको नहीं लाया जा रहा था, क्या बोलेंगे? आज पहला बार तो लाए हैं, अगर बाहर रहता तो वारंट निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ। ऐसा देश का कानून है, अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना चिल्लाया तब पहला बार लाए जी, हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप मौजूद नहीं है वहाँ पे अभी। क्या करोगे? जी, आपका स्वास्थ्य भी खराब था। तबीयत ठीक नहीं रहता है। ठीक। कैसा लगता है? कभी ब्लड प्रेशर, मैं आर्ट का बीमारी हूँ, शुगर का बीमारी है, घुटना का बीमारी है। इलाज प्रॉपर व्यवस्था मिल रही है? वो कहाँ मिलता है? आज के लिए आप बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं ले जा रहे हैं आपको। एक बार तो ले गए थे, हाँ, एक बार मात्र ले गए थे। इतना प्रताड़ित हो रहा हूँ। अब खबर बीजापुर से है, जहां ग्राम पिल्लूर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 214 वाहिनी कैंप के पिल्लूर की टीम ने एरिया डोमिनेशन और डिमाइनिंग के दौरान एक प्रेशर आईईडी बरामद किया और जहां यह आईईडी माओवादियों के द्वारा पिल्लूर मरवाड़ा मार्ग पर लगभग 300 मीटर के अंदर कच्चे रास्ते पर लगाया गया था। जानकारी के अनुसार आईईडी को बियर की बोतल में प्रेशर प्लांट भी किया गया था, जहां आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों की सतर्कता और डिमाइनिंग की वजह से आईईडी को समय रहते खोजकर सुरक्षित नष्ट कर दिया गया। बताते चले कि केरीपो 214 की टीम ने जो है इस मौके पर ही आईईडी को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सुकमा से है, जहां छत्तीसगढ़ के शासन की नक्सल पुनर्वास की नीति के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को एक नया जीवन और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशों पर 75 आत्मसमर्पित नक्सलियों को अत्याधुनिक 5G स्मार्टफोन और 25 युवाओं को मिशन का किट वितरित किया गया है। जहां आपको बता दें कि इस स्मार्टफोनों के माध्यम से युवा डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मिशन किट में उन्हें निर्माण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जहां जिला प्रशासन ने पुनर्वास को लेकर आर्थिक सहायता तक सीमित न रखते हुए आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक समावेश का भी बढ़ावा दिया है। तो वहीं जो वासित हैं उनके युवाओं ने बताया है कि उन्हें बेहतर आवास, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लगातार मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सुकमा से है, जहां आपको बता दें कि जिले के गोलापल्ली इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई और जहां मुठभेड़ सुबह से दोनों ओर से लगातार जारी है। जहां बताते चले कि सुकमा के एसपी किरण चौहान ने ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की और कई के घायल होने की भी सूचना है। तो वहीं एसपी किरण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, जहां उन्होंने जानकारी दी है कि जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां आपको बता दें कि जिले के सिकमा में ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दरचूरा के जंगल में गोवंश के कटे हुए शरीर के अवशेष मिलने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि घटना के पास जो बाद में है, आसपास के हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं करीब 3 दिन की जांच के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले को 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और जहां आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त जो हथियार हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया है और साथ ही साथ गोवंश के शरीर के अन्य अवशेष की घटनास्थल से बरामद किए जाने की खबर सामने आई है। बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सिग्मा में बीएनएस की धारा 325 के तहत अपराध को पंजीबद्ध किया और जहां दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
तो आपको बता दें कि बालूदा बाजार से यह खबर सामने आ रही है, जहां दरचूरा में गोवंशों की हत्या को लेकर खुलासा किया गया और जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की परिस्थितियां भी बन गई थी और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालूदा बाजार से है, जहां जिले के कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत से स्टाफ नर्स की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रारंभ में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा था, लेकिन जब मृतका के परिजनों ने गंभीर रूप से आरोप लगाए तो वहीं आपको बता दें कि मृतका की मां ने कहा है कि लिखित में शिकायत जो है उनकी ओर से दी गई और जहां आमोदित निवासी युवक पर आरोप लगाया गया है कि दोनों के बीच में लंबे समय से प्रेम संबंध बने हुए थे और जहां युवक ने शादी का झांसा देकर अभिलाषा का शोषण किया और जिससे कि दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया, तो वहीं मृतका और आरोपों के बीच आत्महत्या से पहले भी जो तीखी बहस है वो हुई थी और जहां परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। तो वहीं बता दें कि कसडोल की पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को शुरू कर दिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालूदा बाजार से ही है, जहां आपको बता दें कि सिमगा ब्लॉक के ग्राम बोथाढीके से है एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि स्कूल से घर लौट रही 18 वर्ष की छात्रा पर गांव के ही एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी राहगीरों ने परिजनों को दी और जिसके बाद परिजनों ने तत्काल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां आपको बता दें कि उसके हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं और युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट को दर्ज कराया गया। तो वही जानकारी देते चले कि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक छात्रा से प्यार करता था और जहां परिवार वालों के मना करने पर भी नाराज होकर जो है युवक ने छात्रा पर हमला किया है। तो वहीं बताते चले कि पुलिस ने आरोपी के ऊपर गंभीर धारा लगाकर न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सारणगढ़ बिलाईगढ़ जिले से है, जहां ग्राम नवापल्ली में किसान मुकेश चौधरी ने ड्रिप पद्धति से खेती कर अपनी किस्मत को बदल लिया है। जी हां, आपको बता दें कि 2011 में पारंपरिक मिर्च की खेती शुरू करने के बाद 2013 में मुकेश चौधरी ने ड्रिप की तकनीक को अपनाया और जिससे कि मिर्ची की उपज दोगुनी हो गई। तो वहीं आज वह 12 एकड़ भूमि पर मिर्ची की खेती करते हैं और जिससे कि उन्हें लाखों रुपए की आय भी होती है। उनकी सफलता ने आसपास के गांवों के किसानों को भी प्रेरित किया है। तो वहीं 2021 में राज्य सरकार ने मुकेश चौधरी को डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया और साथ ही साथ कृषि विभाग ने भी उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए BRC नियुक्त किया है। यह अब अपने अनुभवों को अन्य किसानों तक भी पहुंचाते हैं और जहां क्षेत्र में कृषि के नवाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको बताते चले कि नई तस्वीरें जो है वो पूरे तरीके से खेती को बदलती हैं, क्योंकि एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी भी है ये, जहां धान की और मिर्ची की फसल किस तरीके से एक किसान की किस्मत को बदल सकती है उसका एक बेहतरीन उदाहरण यह मामला है, जिसमें कि आपको बताते चले कि सफल कृषि उद्यमी सरकार ने किसान को सम्मानित भी किया है। तो जहां ड्रिप तकनीक से पूरे तरीके से इस किसान की जो किस्मत है वो बदल गई और जहां वे आज लाखों की आमदनी कर रहे हैं, तो वहीं नवाचार की खेती से बने सफल कृषि उद्यमी अब हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।